जय हिंद साथियों। मैं राजू सर आपको आज देखा जाए तो मैं महालेखा परीक्षक लेके आया हूँ। और इसके पहले देखा जाए तो मैं जितनी भी कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो मैं पेट की तैयारी कराऊंगा और पुलिस की तैयारी कराऊंगा। जितने भी वनडे तैयारी होती हैं परीक्षाएं, उसके लिए मैं आपको संविधान लेके चैप्टर हर रोज मैं प्रतिदिन लेके आऊँगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे जो चैनल है राजू सर स्टडी पॉइंट, आप लोग उसको देखिए और अपने मित्रों को शेयर करिए और कोशिश करिए कि लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइए। और मैं देर न करूंगा और उसके आगे मैं आज महालेखा परीक्षक के विषय में बात करता हूं। तो महालेखा परीक्षक, सबसे पहली बात कर देता हूं कि महालेखा परीक्षक भारत का जो महालेखा परीक्षक होता है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 148 में है। तो अनुच्छेद कौन सा है? 148 है। आइए हम बात करते हैं। तो देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि देखा जाए तो जहां तक सवाल ये होता है कि संविधान का सबसे, B.R. अम्बेडकर कहते क्या है कि संविधान सब देखिए, संविधान का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अधिकारी बताया गया है। तो ये महालेखा जो परीक्षक होता है ये सबसे बड़ा अधिकारी इसको बताया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक। और ये महालेखा परीक्षक, इसको कैग भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए संसद, देखिए संसद इससे कोई संबंध नहीं है। मतलब संसद, संसद मतलब है लोकसभा और राज्यसभा से कोई इसका संबंध नहीं है। और ये किसके अधीन होता है? सिर्फ राष्ट्रपति के अधीन होता है। मैंने बार बार इस चीज के लिए कह रहा हूं कि इसकी जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक सवाल होता है संसद का इससे कोई संबंध नहीं है और राष्ट्रपति के अधीन, मतलब हमारा कहना क्या है, राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी होता है, मतलब राष्ट्रपति के अधीन ही कार्य करता है वो। दूसरी बात है कि जो सीधे संसद से कोई प्रतिदिन जवाबदेही नहीं करता है, मतलब ये डायरेक्ट सीधा कभी भी संसद, जितने भी संसद में सदस्य होते हैं उनसे सीधा जवाब सवाब नहीं करता है। और रही बात यह है कि इसकी नियुक्ति की हम बात कर लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? तो आप बता दो, राष्ट्रपति करता है। और रही बात यह है कि राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति करने के बाद करते हैं, तो अगर इससे पूछ ले कभी भी कि भैया देखिए महालेखा परीक्षक का शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो महालेखा परीक्षक का जो शपथ ग्रहण कराता है वो कौन कराएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं तो अन्य न्यायाधीश, मुख्य जो मतलब वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो जो मौजूद हो वो मतलब शपथ दिला देंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, आप एक बात और देख लीजिएगा कि मतलब से देखिए नियंत्रण महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति करता है। ये कितने वर्ष के लिए बनेंगे? सबसे बड़ी बात होती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है और जैसे 65 वर्ष आयु हो जाती है वो क्या हो जाता है? रिटायरमेंट हो जाता है। मगर आपको बता देता हूं, इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो 6 वर्ष के लिए बनेगा। कितने वर्ष के लिए बनेगा? 6 वर्ष के लिए बनेगा। मगर 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर बना रहता है। बाई चांस हुआ 2 साल रह गया, अगर वो मतलब 6 वर्ष बना है, अगर 2 ही साल उसकी 65 वजह से 63 मर गया तो 2 ही वर्ष नौकरी करेगा और वो रिटायरमेंट हो जाएगा। और रही बात यह है कि जरा ध्यान दीजिएगा, इसका जो वेतन है, वेतन में बताया जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, इसका मुख्य न्यायाधीश क्या कर रहा है? शपथ दिला रहा है, तो 100% इसका वेतन जो मिलता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। अन्य न्यायाधीशों का वेतन, भाई मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,80,000 रुपए है। मगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन है उनका वेतन मतलब 2,50,000 रुपए है। तो हमारे यहाँ देखा जाए तो बता दूं आपको, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो मूल वेतन मिलता है, प्रति माह वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। और देखिए पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? भाई जैसे हमने बताया था कि पद से कैसे हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश जैसे पद से हटाया जाता है उसी प्रकार इनको हटाया जाएगा, महालेखा परीक्षक को हटाएगा। तो कैसे हटाएंगे? हटाने की प्रक्रिया क्या है? संसद के 2 सदन हैं, संसद के 2 सदन हैं। ये भैया एक है आपका लोकसभा है और एक है आपका राज्यसभा है। तो 2/3 बहुमत से पास कराएंगे, 2/3 बहुमत से पास कराएंगे और राष्ट्रपति अनुमोदित ले जाएगा। राष्ट्रपति अगर इस पर साइन कर देता है तो पद अपने आप छोड़ देगा महालेखा परीक्षक। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है वही सेम टू सेम इसकी प्रक्रिया है। आइए चलते हैं
देखिए कार की बात कर लेते हैं। तो भाई देखिए ये क्या काम करता है, भाई कुछ बच्चे नहीं जान पाते हैं कि भारत के महालेखा परीक्षक क्या है, महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है। तो महालेखक का परीक्षक का कार्य यह होता है बच्चों कि जनता के पैसों का रखवाला होता है। भाइयों ये जनता के पैसों का क्या होता है, रखवाला होता है। और क्या करता है, राज्य और केंद्र पर नियंत्रण कर रहता है। तो मतलब राज्यों का और केंद्रों पर इसका नियंत्रण रहता है। केंद्र और राज्य सरकारी अर्ध सरकारी खातों का लेखा जोखा जांच पड़ताल करना किसका काम होता है, महालेखक परीक्षक को। अगर आज आप ये जान जाएंगे कि महालेखक परीक्षक का कार्य क्या होता है भाइयों, तो महालेखक परीक्षक का कार्य यही होता है, जनता के पैसों का रखवाला है और राज्य और केंद्र पर नियंत्रण होता है और केंद्र और राज्य सरकारी अर्ध सरकारी जाते खातों का लेखा जोखा जो होता है जांच पड़ताल करता है। और दूसरी बात आ दूं, रिपोर्ट किसको सौंपता है भैया, तो राष्ट्रपति को सौंपेगा क्योंकि राष्ट्रपति इसकी नियुक्त करता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट के आधार पर देखिए इस रिपोर्ट को संसद के लोक लेखा समिति में प्रस्तुत कर देता है। जैसे लोग देखिए राष्ट्रपति क्या करता है, जो इसकी रिपोर्ट आती है लोक लेखा समिति में प्रस्तुत कर देता है। और राज्य से संबंधित कोई रिपोर्ट आता है तो राज्यपाल सौंपता है। हमने बताया है कि कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल हर 15वें दिन राष्ट्रपति के कार्यालय में बताता रहता है कि हमारे यहाँ राज्य में शासन प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा है, समझे भैया। और देखिए जो विधानमंडल के पटल पर रखते हैं तो राज्यपाल क्या करता है, ये विधानमंडल के पटल पर रखता है और राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के पटल पर रखता है। और दूसरी बता दूं, नोट पद मुक्त होने के पश्चात कभी भी वो गवर्नमेंट और प्राइवेट ये के लाभ पद पर काम नहीं कर पाएगा। जैसे वह गवर्नमेंट नौकरी करना चाहे वह नहीं कर सकता है, प्राइवेट नौकरी करना चाहे नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये अगर आपने यहाँ महालेखा परीक्षक से अगर आप रिटायरमेंट हो जाते हैं तो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। और देखा जाए तो हम बात कर ले महालेखा जहाँ तक कैग की हम बात करते हैं, इसको कैग कहा जाता है, कैग। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कैग हम बात करते हैं जिसको कैग भी हम लोग कहते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पहली बार जब हमारे यहाँ महालेखा परीक्षक की हम बात करते हैं 1948 से 1954 के बीच में कौन महालेखा परीक्षक बना था, तो आपको बता देते हैं देखिए वी नरसिंह राव। यही हमारे वी नरसिंह राव ने 1948 से 1954 तक ये प्रथम बार महालेखा परीक्षक बने थे। अगर पूछ लेता है कि वर्तमान में 12वें की बात करते हैं तो 12वां कौन बना है महालेखा परीक्षक, तो मेरे नाम राशि हैं राजीव महर्षि हैं। ये जानते महर्षि हैं जो 2017 से अब तक हैं, मतलब वर्तमान की हम बात करते हैं तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है और रही बात ये कि महालेखा परीक्षक का ये यही परफेक्ट है, इससे कुछ ज्यादा नहीं है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं दोस्तों तो 100% है आपको पूरा महालेखा परीक्षक तैयार हो जाएगा, मेरा दावा है। इससे आप ज्यादा अधिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों ये कैसा लगा ये आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि ये हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।